बलवंत सिंह मनकोटिया जी के ऊपर 6 एफआईआर हैं। ये जो आरटीआई का जवाब है ये झूठा है, उनके ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी बेसलेस और झूठे आरोप लगाए हैं, क्योंकि बलवंत सिंह मनकोटिया जी उनका ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साथी उधमपुर के उन्होंने हमारे सबके लोकप्रिय नेता श्री बलवंत सिंह मनकोटिया जी के ऊपर हर बार की तरह इस बार भी बेसलेस और झूठे आरोप लगाए हैं, क्योंकि बलवंत सिंह मनकोटिया जी उनका ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे ये लोग घबरा चुके हैं और ऐसे बेसलेस एलिगेशन बार बार उनके ऊपर लगा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों उधमपुर डोगरा क्रांति दल के ऑफिस में एक महासम्मेलन हुआ, जिसमें रामनगर के, उधमपुर के और चिनैनी के सरपंच साहिबान उन्होंने इस प्रोग्राम में शमूलियत की और डोगरा क्रांति दल के जो मुख्य संरक्षण हैं श्री बलवंत सिंह मनकोटिया जी, उनके द्वारा तमाम सरपंचों को एक एप्रिसिएशन लेटर दिया गया उनके टेन्योर कंप्लीट होने पे। उससे ये लोग घबरा चुके हैं और बार बार पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं वही एलिगेशन, कभी एक आदमी लगाता है कभी दूसरा आदमी लगाता है। आज उस एलिगेशनों का जवाब देने के लिए ये पत्रकार वार्ता है। सबसे पहला एलिगेशन उन्होंने ये लगाया कि उनके ऊपर 6 एफआईआर हैं। ये जो आरटीआई का जवाब है ये झूठा है, उनके ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं है। इक्का दुक्की एफआईआर थी जो कोरोना काल में अगर कोई हो सकती है, जो लोगों के मुद्दों को लेके हो सकती है, वो क्रैश हो चुकी है, क्योंकि जो शिकायत करता थे उन्होंने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली थी। इस तरीके से बेसलेस एलिगेशन किसी लीडर के ऊपर लगाना, हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। और दूसरा एलिगेशन उन्होंने ये लगाया कि उन्होंने यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी की दुकानें खरीदी हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उधमपुर के तमाम लोगों को बताना चाहूँगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि 2 दुकानें जो उन्होंने खरीदी थी म्युनिसिपैलिटी की, वो 2014 में जब उन्होंने असेंबली का चुनाव लड़ा, उसमें जो असेंबली के चुनाव लड़ने के दौरान जो एक रिकॉर्ड देना होता है, उसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपना असेट शो किया हुआ था कि उन्होंने वो 2 दुकानें खरीदी हैं। किसी से चोरी छुपे दुकानें नहीं ली, ओपन ऑक्शन हुई थी उस दुकानों की, ओपन बीडिंग हुई थी। उस ओपन बीडिंग में उन्होंने अपनी 2 दुकानें ली थी। तीसरा एलिगेशन वहां पे ये लगाया गया कि यहाँ पे उन्होंने एक वार्ड नंबर 3 में एक आलीशान घर बनाया हुआ है। क्योंकि मैं वार्ड नंबर 3 से पार्षद भी रहा हूं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब उन्होंने यहाँ पे जगह ली, उस समय यहाँ पे एक टीन का शेड होता था। क्योंकि बार बार ये बार बार बताना चाहते हैं कि ग्रीन बफर, मुझे लगता है ये गांव के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि ग्रीन बफर जैसे कोई सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया है। इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है और वहां पे टीन का शेड था, और उस टीन के शेड को रिपेयर करने की परमिशन म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर के ऑफिस से ली गई, बाकायदा फीस जमा करवा के। आज भी आप देखिए वो टीन का शेड ही है, कोई आलीशान घर उन्होंने नहीं बनाया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो झूठी वाहवाही लूटने वाले लोग हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां सुनाने वाले लोग जो हैं, बेसलेस एलिगेशन लगाने वाले जो लोग हैं, इन्होंने पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उस दिन ढोल बजाए इन्होंने कि हमने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया और हमारे केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे जल्द चुनाव कराने की जो है बात कही। मैं तमाम लोगों को बताना चाहूंगा जो इन्होंने केस लगाया हुआ है, उसमें अभी दूसरी पार्टी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको अभी तक नोटिस तक सर्व नहीं हुआ और फैसला कहां से आ गया। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को झूठे आरोप लोगों के ऊपर लगाते हैं। मैं इसलिए इनको कहना चाहूंगा कि लोग अब आपके झूठे आरोप सुन के पक चुके हैं। पिछले 2 सालों से यही झूठे आरोप कभी एक व्यक्ति लगा रहा है, कभी दूसरा व्यक्ति लगा रहा है। और पिछले दिनों जो कॉन्फ्रेंस इन्होंने की, उसमें एक चीज की मैं इनको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इससे पिछली जितनी भी कॉन्फ्रेंसें थी उसमें इन्होंने बड़ी बदतमीजी और बड़ी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया। इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने थोड़ा सा जो है तमीज इनको आई है। और मैं आज मकर संक्रांत है, मैं ऊपर वाले के आगे दुआ करूंगा
कि बेसलेस एलिगेशन तो इनका फंडामेंटल राइट है, ये लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले इनको सद्बुद्धि दें ताकि ये एक मर्यादा में रह के कोई भी कॉन्फ्रेंस करें। समझ लीजिए आप कैसे एफआईआर की जो बात कही जा रही है उसको आप कैसे फेक एलिगेशन कह रहे हैं? आरटीआई के जवाब है दोनों, 6 एफआईआर पहले। देखिए जो आरटीआई का जवाब जो किए गए हैं उसका जो है आरटीआई द्वारा लिख दिया, क्या आप मानते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो गलत है? देखिए इसमें जिस अफसर ने झूठी आरटीआई का जवाब दिया है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। मतलब आरटीआई, आप कह रहे हैं कि आरटीआई झूठी है? झूठी इंफॉर्मेशन दी गई है, उस ऑफिसर के खिलाफ भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार की जो लिस्ट आउट हुई थी जिसमें कई सारे न्यूज़पेपर ने भी जो पब्लिश किया गया था, उसमें भी जो बलवंत सिंह मनकोटिया जी का नाम था वो उसका भी देखिए आप जानते हैं, उधमपुर के तमाम लोग जानते हैं कि जो शख्स 2 बार विधायक रहा और अपना घर तक नहीं बना सका, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। उस पे भी आप कार्रवाई करेंगे? नहीं, हम उससे सिरे से नकारते हैं, सिरे से खारिज करते हैं। जिस शख्स 2 बार एमएलए रहा और अपना घर तक नहीं बनाया, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, ये तो बेसलेस एलिगेशंस है। जरूरी तो नहीं है कि वो घर बनाए तो इसलिए वो अगर उन्होंने घर बनाया होता तो वो भ्रष्टाचारी होते। देखिए भ्रष्टाचार करके पैसा कहीं तो लगाता है ना इंसान, और जिस बंदे ने लोगों की सेवा करते हुए अपना घर बनाना जरूरी नहीं समझा, सिर्फ एक दफ्तर बनाया, उसमें भी कई लोगों को प्रॉब्लम है। कहा यह जा रहा है कि जो क्वैश हुई है एफआईआर वो भाजपा में जाने के बाद हुई है, यानी कि गंगा नहाए और पाप धुल गए, भाजपा में जाओ एफआईआर खत्म। क्या देखिए लोगों के ये कोई बड़ी बड़ी एफआईआर नहीं होंगी, ये छोटी मोटी जो लोगों के मुद्दों को लेके कभी रोड बंद कर दिया वैसी एफआईआर हो सकती है, कोई बड़ी एफआईआर नहीं थी। और जो कोविड के दौरान 1-2 एफआईआर होगी वो क्वैश हुई हैं, और उसमें जो कंप्लेनेंट है उसने विड्रॉ की हुई है अपनी जो कंप्लेंट है।